व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 27 मैं आपका अपना इमरान अली मेमन। 2 से 3 दिन में मैं ये स्टेटस छोड़ रहा था कि एक ट्रांसजेंडर मेरे मेहमान होंगे। मेरे मेहमान जो हैं वो हैदराबाद के एक गरीब नवाज कॉलोनी में रहते हैं। हमारे मुआशरे में 3 जिनसें पाई जाती हैं, इंसान जात में 3 जिनसें पाई जाती हैं। नंबर 1 मर्द, नंबर 2 औरत, और नंबर 3 जो जिन्स है मैं देखता हूं या हमारे मुआशरे में उनको पता नहीं क्यों गलत समझा जाता है, जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। हमारे सिंधी में उनको खदरा फकीर कहा जाता है और उर्दू में उनको हिजराबी कहा जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांसजेंडर नाम को यूज करें तो वो नाम सबसे बेहतर होगा। आज मैं जिस शख्सियत से मुलाकात आपकी करवा रहा हूं वो हैदराबाद एसएसपी ऑफिस ह्यूमन राइट्स सेल के फोकल पर्सन भी हैं और एक एनजीओ के सुपरवाइजर भी हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं सना फकीर से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये खैरियत से हैं? मजे में? आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सना, ये प्रोग्राम सिंध जा मोती हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो किसी तरह की भी शहर को, गांव को, अपनी कम्युनिटी को सर्विस दे रहे हैं। उनको उजागर करने के लिए हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैंने आपका चुनाव अपने प्रोग्राम के लिए किया। मैं समझता हूं कि खुश नसीबी कहें मेरी, और जाहिर है आप भी एक मुआशरे का हिस्सा हैं। लोग चाहे कुछ भी सोचें, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं दिली तौर पे आपको मुआशरे का हिस्सा समझता हूं और समझता रहूंगा। शुक्रिया, खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में आपको। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो शुरुआती जो तालीम है, थोड़ी सी या ज्यादा, वो कहां से है और कितनी है? आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड वो क्या है और इस वक्त आप क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सना खान, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। जैसे कि भाई ने सवाल पूछा कि बेसिकली जो मैंने तालीम हासिल की तो वो कहाँ से हासिल की, मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि मेरा आबाई गांव है सिंध शिकारपुर। बेसिकली मैं वहीं की हूँ और मैंने वहीं से ही तालीम ली। जैसे कि हम लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, जो है ना माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं, फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्ब होते हैं, कुछ माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे एक्सेप्ट करती है, एज ए ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट करती है, एज ए ख्वाजा सरा मुझे एक्सेप्ट करती है। मुझे अपनी फैमिली पे फख्र है, मुझे अपने बहन भाइयों पे फख्र है, फैमिली वालों पे फख्र है कि अल्लाह ताला उनको, हर ट्रांसजेंडर को, हर ख्वाजा सरा को ऐसी फैमिली दे जैसे वो उन लोगों को एक्सेप्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिका। इस टाइम मैं ट्रांसजेंडर राइट्स पे बात कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद को, बल्कि रीजन हैदराबाद को लीड कर रही हूँ। उसमें उनके एनआईसीज के जो मल्टीपल इश्यूज हैं, उनकी जो मेडिकल हेल्थ है, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, उन पे मैं ये काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अभी मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला आगे जो हमारा इजलास होने वाला डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लिए सरदार मेयर काशिफ अली शोरो साहब से मैं इंशाल्लाह ताला इस चीज को डिस्कस करूंगी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर की डिसेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। सर, अगर आपने बताया कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट, यानी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रही है जी, पहले तो मुझे ये बताएं आपकी फैमिली में है कौन कौन और बाय कास्ट आप कौन हैं? जी, मेरे फैमिली में थोड़ी क्लोज फैमिली, मेरा एक मुझसे बड़ा भाई है, 4 सिस्टर्स हैं, वो शादीशुदा है, मदर है और तकरीबन भाई वगैरह के बच्चे हैं। अच्छा। यही मेरी फैमिली है। रिश्तेदार तो सभी के होते हैं, दूर दराज से, करीब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ऐसी हूँ माशरे की तरह, और माशरे का हिस्सा हूँ और अपने आप को माशरे का हिस्सा मनवाऊंगी। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, जाहिर ये भाई बहनों में कोई लाडला होता है जी, क्या समझते हैं आप सब भाई बहनों में लाडला घर में कौन? मैं समझती हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो भी बनाया है, करम मालिक का, अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, अशरफ अल मखलूकात का मुझे हिस्सा बनाया। मैं फख्र महसूस करती हूँ और अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इंसान बनाया। जैसे कि मैं अपने भाई की भी लाडली हूँ, ममा की भी लाडली हूँ, बहनों की भी लाडली हूँ, रिश्तेदारों की भी लाडली हूँ। जैसे जब भी मैं उनको मिलती हूँ तो वो मुझे खुश होकर मिलते हैं और इज्जत देते हैं और लेते हैं। सनातन, एक तलख सवाल कर रहा हूं, हो सकता है कि ये सवाल किसी को नागवार भी गुजरे जी, हो सकता है कुछ व्यूवर्स को ये बुरा भी लगे, लेकिन जाहिर है ये मैं प्रोग्राम का हिस्सा समझता हूं। मैं सिर्फ एक दबे वर्ड में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कैसे पता चले कि ये ट्रांसजेंडर असली है या ये ट्रांसजेंडर नकली?
देखिए, असल और नकल पे तो मैं बात करना ही नहीं चाहूंगी, ठीक है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग भी हैं, ओके। कुछ बुरे लोग हैं। तमाम माशरे को पता है जैसे कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन नादरा में से वेरीफाई ये होता है कि नादरा में जिस टाइम आप ट्रांसजेंडर वाला शनाख्ती कार्ड बनाने जाएंगे तो न उसकी शादी होगी, न बीवी बच्चे होंगे, ठीक है, न उसका किसी मर्द से शादी जाहिर होगी, न किसी औरत से, ना ही बीवी बच्चे जाहिर होंगे, तभी वो नादरा जो है ना एक ट्रांसजेंडर कार्ड जो है ना यहाँ issue मैं आपकी करती बात है। काट रहा हूँ, जहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा। जी जी। क्या नादरा में एनआईसी वगैरह बनाने के दौरान कोई मेडिकल टेस्ट या इसका कोई होता है मामला? नहीं 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 नहीं। जैसे कि 2018 में हमारा कानून पास हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ है, सेल्फ आइडेंटिटी पे हम लोग अपना कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, लेकिन सनातन उसमें तो फिर मैं समझता हूं बगैर मेडिकल के तो ये चीज जाहिर कैसे हो कि ये ट्रांसजेंडर रियल है या फेक है? वो ऐसे है ना, उसका जो हम लोग जो हमारे गुरु लोग होते हैं जी, वो जी। गारंटी देते हैं उसकी ओके, कि ये हमारे ख्वाजा सरा है, ये फेक नहीं है। कुछ लोगों ने जो है ना इसमें कन्वर्टिंग करने की कोशिश की, कुछ फीमेल जो है ना आके ट्रांसजेंडर बनने लगी, कुछ मेल जो है ना ट्रांसजेंडर बनने लगे, लेकिन गुरु पे मत जो है ना एविडेंस रख दिया नादरा ने कि इनका गुरु या इनकी कमेटी से कोई एविडेंस देगा, उनका जिम्मेदार यही होगा, तभी हम जो है ना नादरा का एनआईसी कार्ड हम उसको बना के देंगे। तमाम जबरदस्त जी, आपका अच्छा जवाब मुझे मिला, क्योंकि जाहिर ये काफी ट्रांसजेंडर भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, जी जी। वो लाजमी चाहेंगे कि इसका कोई हमें मामला पता चले। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रांसजेंडर की फलाह व बहबूद पे। जी। आपको कितने साल हुए हैं ट्रांसजेंडर के सोशल वर्किंग में, और इस वक्त कौन सी एनजीओ के आप सुपरवाइजर हैं? तकरीबन मुझे सर 7 साल हो गए हैं मुझे अपनी कम्युनिटी के फलाह बहबूद पे काम करते हुए, और तकरीबन मैंने बहुत सारी स्ट्रगल भी की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। ट्रांसजेंडर की विजिबिलिटी भी रखाई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में किसी भी अब डिपार्टमेंट में हम लोग चले जाते हैं, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हेल्थ प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, तो ट्रांसजेंडर्स को टारगेट नहीं किया जाता अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि बिल पर एक ट्रांसजेंडर बेगिंग करता हुआ चला भी जाता था, शॉपिंग करने के लिए चला भी जाता था, बाद मॉल्स वाले, बाद पब्लिक प्लेसेस वाले, बाद हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले वो बोलते जी आपको अलाउ नहीं है। तो ये डिस्टेंस मैंने तोड़ दिया है, ट्रांसजेंडर अब हर जगह पे जा सकते हैं और ट्रांसजेंडर आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे कि अभी मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद पे HMC मेंबर भी जो है ना सिलेक्टेड हुई हूँ इलेक्शन कमीशन हैदराबाद की तरफ से। मखसूस सीट पे जो मेंबर चूज हुए हैं उसमें सेलेक्ट हुई हैं आप? जी जी जी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मेरा जाहिर ये डेली मटियारी आना जाना होता है। अक्सर जब मैं रात को आता हूं तो रास्ते में कुछ मामला देखता हूं, आपके ख्वाजा सराय, आपके कम्युनिटी के लोग ही वहां रोडों पर खड़े रहते हैं, और मैं समझता हूं कि गलत काम भी वहां हो रहा है। क्या समझते हैं आप कि इन चीजों को किस तरह खत्म किया जाए और किस तरह इस मामलात को हम दबा सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे ही बोला है कि जैसे कि हर जेंडर में अच्छे बुरे लोग पढ़े हैं, औरतों में भी अच्छी औरतें पढ़ी हैं, काबिल एहतराम भी पढ़ी हैं, हाजन नमाजें भी, ऐसे ही मर्दों में भी जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, कुछ अच्छे भी पढ़े हैं, कुछ बुरे भी पढ़े हैं। कुछ जो है ना मर्दों में मैं सबको नहीं बहरी सबको नहीं टारगेट कर रही, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो लोगों की हिस्से लूटते हैं, बैंक में डाके डालते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में कुछ जो बुरे लोग हैं तो उनको इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। जैसे कि हैदराबाद से SSP साहब के जो आर्डर जारी किए हैं, आप बेगिंग के दौरान जो है ना बेगिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एक मशरूफ जगहों पे अगर कोई भी ट्रांसजेंडर खड़ा हो पाएगा तो उसको जो है ना गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन उस पर लागू होंगे। आप समझते हैं रोड पर जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं वो गलत है और उनको खत्म भी होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, आउट ऑफ प्रोविंशन से, जो इस चीज को जो है ना अलग ही तरीके से जो है ना वो टैकल कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का मिस यूज कर रहे हैं, या हमारी कम्युनिटी के आड़ में वो हमें बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या समझते हैं कब तक ये मामला खत्म हो सकता है, या कब तक इस पे कवरिंग होगी? कुछ टाइम फ्रेम या कुछ ऐसी चीज जहन में है? इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं सिंध पुलिस हैदराबाद से फोकल पर्सन भी सिलेक्ट हुई है, SSP ऑफिस से हम लोग इस पे काम जारी और सारी रख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी हम इस चीज का जड़ से खात्मा कर लेंगे। फोकल पर्सन का काम क्या होता है उसके बारे में कुछ बताइएगा।
फोकल पर्सन का ये काम होता है कि अगर कोई भी फोकल पर्सन लीगली तौर पे सिलेक्ट किया जाता है, उसके पास एक अथॉरिटी होती है, उसके साथ 2 पुलिस वाले एन टाइम मौजूद हो सकते हैं। अगर वो किसी भी मशकूक जगह पे जाए तो उसको जो है सेफ्टी के लिए 2 पुलिस वाले प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि इसकी जान और माल को नुकसान ना हो सके। अगर कहीं भी उसको कोई भी खुफिया इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के हिसाब से मुझे कोई भी जो है खुफिया इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मैं वहां जाके इंक्वायरी करती हूँ, देखती हूँ अगर वो चीज अनलीगल है तो हम उस पर जो है ना अमल दरामद करते हैं कानून तरीके से। इस वक्त आप जहां रह रही हैं, आपके साथ कितने ख्वाजा सरा रहते हैं और उनका जरिया मुआश या उनके घर के मामला किस तरह चल रहे हैं? इस टाइम में जैसे कि रह रही हूँ पुरानी सब्जी मंडी में हैदराबाद में, तो तकरीबन मुझे यहाँ पे रहते रहते 15 साल से अबोव हो गए हैं। और मैं तकरीबन यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उसके बाद हम लोग तकरीबन अपनी कम्युनिटी हमारी जो है ना गैदरिंग में ही रहती है। हमारी कम्युनिटी ज्यादातर गैदरिंग में रहती है और उस गैदरिंग में बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह हम लोग इस टाइम यहाँ पे 150 से 200 ख्वाजा सरा रह रहे हैं। और उनका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो ये है कि जो है ना ज्यादातर हमारे लोग जो है ना बेकिंग ही करते रहते हैं, ज्यादातर डांस परफॉर्म ही करते रहते हैं, फंक्शन प्रोग्राम करते हैं, शादियों के फंक्शन प्रोग्राम करते हैं, जिनको जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं उनके घरों में जाते हैं, जहाँ पे शादी ब्याह होता है उनके घरों में जो है ना लाख बधाइयां लेके अपना गुजर सफर करते हैं। ज्यादातर हमारी कम्युनिटी के लोग जो है ना वो रेंटेबल जगहों पे रहते हैं। हालांकि मैंने इस पे काम भी किया है, इंशाल्लाह ताला में जो है ना इस पे सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध गवर्नमेंट के सहकार से मैं इस पे काम आगे करना चाहूंगी कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी जो है ना एक कुछ जो है ना एरियाज या मखसूस एरियाज या सोसाइटी गवर्नमेंट जो है ना निकाले हमारी कम्युनिटी के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है ना रेंट की जगहों से बच सके और अच्छी जिंदगी गुजार सके। मतलब आप समझती हैं कि गलत कामों को छोड़कर भी काफी ऐसे काम हैं जिनसे घर का गुजारा ख्वाजा सरा कर सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक का शुक्र अदा करती हूँ उस जात पाक का। मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम कंट्री में जो है ना मैं पैदा हुई हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि नबी का कलमा पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मेरी जबान पाक हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है ना अपनी स्ट्रगल बेगिंग से शुरू की। स्टार्ट की बेगिंग करती रहती थी, बढ़ती रहती थी, बेगिंग कर रही थी, बढ़ रही थी, कभी किसी डिपार्टमेंट में कभी किसी डिपार्टमेंट में। जैसे कि आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे इश्यूज को हाईलाइट करते रहे, तो मैं ऐसे बढ़ती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रिज कंसल्टेशन फाउंडेशन में एज ए सुपरवाइजर लीड करी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद को। अपनी कम्युनिटी के ऊपर ही काम है मेरा, अपनी कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज देना, उनकी जो है ना सेहत का ख्याल रखना, उनको मुख्तलिफ डिजीज से कवर करना। HIV जाहिर है एक बहुत बड़ा मेन इशू है। आप समझती हैं कि इस बीमारी की बढ़ने की वजह कुछ नाम नेहाद ट्रांसजेंडर हैं, और इसको कवरिंग कैसे करेंगे? सॉरी भाई, यहाँ पे मैं सॉरी करना चाहूंगी आपको, कोई बात नहीं। अगर मेरा कुछ अंदाज आपको बुरा लगे, नहीं, तो मेरे कुछ अंदाज बुरे लगे, वो ये है कि देखिए मैंने आपको हर बात में वो ही चीज में ला रही हूँ कि जो है ना अच्छे भले लोग हर जगह पड़े। देखिए HIV एड्स एक ऐसा वायरस है जो है ना ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है, और जो है ना इंजेक्शन के जरिए ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, अगर मैं एक मेल हूँ तो जाहिर में जो है ना हमाम पे जाऊंगी, नाई की दुकान पे जाऊंगी, वहां पे शेव कराऊंगी। क्या नाई के पास इतनी वो अच्छी क्वालिटी की सफाई वाले औजार हैं, ऐसे उसरे या कैंचियां हैं, या ऐसे कोई केमिकल वगैरह हैं जो अच्छी तरह उनकी सफाई कर सके? या गवर्नमेंट प्लेसेस में अगर कोई डिलीवरीज होती है, क्या हर बार वो न्यू चीजें ऐड की जाती है? नहीं। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कोई डेंटिस्ट अगर बैठा है, डेंटिस्ट वो काम कर रहा है प्राइवेट, उसने क्लिनिक खोली हुई है, अगर उसके पास 10 कस्टमर आते हैं तो वही औजार उसके जो है ना 10 कस्टमरों को वही औजार जो है ना वो लगाता है, HIV ऐसे फैलता है। तो प्लीज इस चीज को सीरियस ना लें। HIV एड्स कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आम इंसान को भी लग सकती है, म्यूचुअल इंसानों को भी लग सकती है। शुगर की मिसाल देना चाहूंगी, पहले तो जी बड़े बड़े लोगों में जो शुगर हो जाती थी, इसकी जो है ना शुगर होगी, एजिड हो गया शुगर होगी। अब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में शुगर पाई जा रही, बेबी शुगर पाया जा रहा है। तो ऐसे ही वक्त के हिसाब से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। आपने बताया कि आप SSP ऑफिस में जो सेल है आपका उसकी इंचार्ज में, वहां किस तरह आपका सेटअप बना और किस तरह वहां जॉब लगी, और वहां से आपको सैलरी भी मिलती है या एज ऑर्डिनरी जॉब है वो आपकी? देखिए, जैसे कि मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे NGO सेक्टर से काम कर रही थी। NGO सेक्टर की मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में सेमिनार्स जो है ना गैदरिंग्स अटेंड करती रहती थी। इसी दौरान हमारा कनेक्शन जो है ना करवाया गया
सिंध पुलिस हैदराबाद से। तो वहाँ की हमारी जो लीगली तरीके से हैं, जो कानूनी तरीके से जिसके पास अथॉरिटी है, आईजी सिंध की तरफ से अथॉरिटी है, मैडम मारिया सारियो है वहाँ की ह्यूमन राइट सेल की इंचार्ज है, उन्होंने ही मुझे फोकल पर्सन सिलेक्ट किया। हमारे साथ एक अलीशा है, हमारी ट्रांसजेंडर है, और एक मदिया है। हम लोग 3 लोग जो है ना ट्रांसजेंडर हैं, फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के। और सेटअप हमारा यही है कि जो है ना हम जिस टाइम वहां जाते हैं, अगर हमारा कोई बड़े से बड़ा केस भी होता है तो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है एंड टाइम। अगर हमारी कम्युनिटी में कोई क्रिमिनल लोग भी होते हैं तो उनको भी जो है ना जल्दी उन पे FIR हो सकती है। जैसे एक न्यूट्रल इंसान जाता है तो उसको जो है ना बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी के ऊपर FIR कराने के लिए भी। हम लोग जो है ना जल्दी से जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट करा लेते हैं और जल्द से जल्द मुजरिम को सजा भी हो जाती है। मैं वॉलंटरी तौर पर काम कर रही हूँ, फिलहाल मेरी कोई सैलरी नहीं है। सैलरी में जो है ना NGO सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, ब्रिज कंसल्टेशन फाउंडेशन में। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। मैं अल्लाह की जात पे राजी पाती हूँ और जो है हक हलाल का कमा खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर मुसलमान को दे मौला परवरदिगार। माशाल्लाह। आपके ख्वाजा सरा जाहिर है जब शादियों के फंक्शंस में जाते हैं अक्सर ऐसे वाकयात हुए हैं कि उन पे तशद्दुद भी किया जाता है, बाज़ वक़ात कुछ ख्वाजा सरा के कत्ल भी हुए हैं। क्या समझती हैं इन वाकयात को किस रोका जाए? देखिए सबसे पहले बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, शायद आप लोग सोशल मीडिया या पाकिस्तानी हम लोग खबर तो कोई भी छुपी ढकी नहीं होती। जैसे कि 2016 से 2023 तक पेशावर में सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हमारे ख्वाजा सिर्फ 560 लोग टारगेट मर्डर किलिंग किए गए वहां पर। 560 2016 से 2023 तक। जी, इस अरसे में 560 जो है ना ख्वाजा सरा टारगेट किलिंग किए गए। किसी को भाई ने गोली मार दी, किसी को दोस्त ने गोली मार दी, किसी को जो है ना अपने रिश्तेदार ने गोली मार दी, किसी ने उसको पड़ोसी ने गोली मार दी कि ये ख्वाजा सरा है जी, ये हमारी जो है ना मोहल्ले का माशरा खराब कर रहा है। भाई ने गोली मार दी कि नहीं, जिसने हमारी नाक कटवा दी। तो प्लीज खुदारा हम जैसे लोगों को समझे, हम भी इंसान है, हम भी अल्लाह की तख्लीक है, हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमें भी आगे आने का मौका दें, हमें भी अच्छे काम करने का मौका दें, हमारे लिए भी कोई जगह निकाले, हमारे लिए भी कोई नौकरी निकाले। हम भी जो है ना कोई अच्छे काम कर सकते हैं, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं हम लोग भी। नौजवानों को या अपनी जो कम्युनिटी है आपकी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं हर जगह पे यही मैसेज देती हूँ कि प्लीज हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के भाई हैं, हम भी किसी के बहने हैं, हम भी किसी के मामू हैं, हम भी किसी के चाचू हैं, हम भी किसी के खालाएं हैं, सब कुछ है। आप जैसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि बराए मेहरबानी हम जैसे लोगों को सोशल लें। जो एक स्टिग्मा है हमारी कम्युनिटी के लगाया गया है, स्टिग्मा से हमें प्लीज आजाद करें। जो हमारी कम्युनिटी के ऊपर लेबल लगाया गया कि जी ये सेक्स वर्कर है, या ये बेगिंग कर सकते हैं, या ये डांस परफॉर्म कर सकते हैं, या मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा, या मैं इसके साथ खड़ी होऊंगी, माशरा क्या सोचेगा, ये 2 नंबर औरत है, ये 2 नंबर बंदा है। तो हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं। आप आगे हाथ बढ़ाएं, हम इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे। आप भी हमें न्यूट्रल इंसानों की तरह, न्यूट्रल दोस्तों की तरह, न्यूट्रल सहेलियों की तरह हमसे मिलें, बैठें, हमें अपनी खुशियों में शरीक करें। आप हमें हमारी खुशियों में शरीक हो, यही हम चाहते हैं कि हम भी एक औरत की तरह, एक मर्द की तरह नॉर्मल और न्यूट्रल जिंदगी गुजारे। जैसे कि हम लोग ज़हनी शिकार होते हैं, या अल्लाह ये बंदा हमें इज्जत देगा या नहीं, अपनी फैमिली में ले जाएगा या नहीं, अपने दरवाजे पे खड़े हो गए तो देगा या नहीं, अब इसके मोहल्ले से गुजर रहे, शायद इसने मुझे नाचते हुए देख लिया, अपने मोहल्ले से भी ना गुजरने दे। खुदारा ऐसे स्टिग्मा, ऐसे जहन, ऐसे लेबल अपने दिलो दिमाग से हटा दें। एक दो सवाल करके प्रोग्राम अपना खत्म करेंगे हम। जाहिर है जब आप अपने वालिदैन के यहाँ गाँव वगैरह जाते हैं तो कभी ऐसा कोई वाकया या इस तरह कोई चीज हुई है कि आपका दिल बड़ा दुखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मैं खुशी में भी जाती हूँ, गमी में भी जाती हूँ, वैसे भी जाती हूँ, अपनी माँ से मिलती हूँ। मेरी माँ है अल्हम्दुलिल्लाह, करम में मालिक। मैं तो माँ को बोलती हूँ, माँ जी मैं बेऔलाद हूँ, ना ही कोई मेरी बीवी है, ना ही कोई मेरा मियाँ है, ना ही कोई मेरे बच्चे हैं, ना ही मुझे किसी जायदाद की जरूरत है। मैं फकीर बंदा हूँ, 2 रोटियां अल्लाह दे रहा है, खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से सिर्फ मुझे इज्जत चाहिए। हाँ, लेकिन माशरे ने मुझे बहुत दुत्कारा,
बहुत जो है ना मुझे रुस्वा किया, बहुत मुझे डिग्रेड किया। तो उसी माशरे से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज खुदारा हम जैसे लोगों को भी इंसान समझे, हम भी अल्लाह की मखलूक है, हमारे दिल में भी खुदा बसता है, तो प्लीज किसी की दिल आजारी ना किया करें। बाय द रोड अगर कहीं पे हम लोग हमारे जैसे लोग जाते हैं और खलड़ा जा रहा है और छक्का जा रहा है, माधुरी जा रही है, दीक्षित जा रही है, और ये काला जा रहा है, गोरा जा रहा है, पतली कमर है, बड़ी प्यारी है, ये है वो है, तो प्लीज ऐसे जुमले ना कसा करें, हमें भी एक न्यूट्रल मर्द की तरह, एक न्यूट्रल औरत की तरह लिया करें। जिंदगी का कोई खुशगवार लम्हा जो अभी तक आपको याद हो कि ये बड़ा जबरदस्त हुआ था मेरे? हाँ जी, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये थी खुशी के लिए कि जैसे कि मैं शुरू में बचपन में मैं सेलिब्रेट करती थी सालगिरह, तो कुछ साल में यहाँ से हिजरत करके पंजाब चली गई, तो वहां पे मैंने तकरीबन जिंदगी के 13 से 14 साल गुजारे। वहां में एहसास से महरूमी का शिकार थी। बचपन आपका पंजाब में गुजरा? बचपन से ही मैं वहां शिफ्ट हो गई थी, पंजाब में, बेसिकली सिंध की थी, तो वहां शिफ्ट हो गई थी अपने फाजसरा कम्युनिटी में। तो फिर जी मैं वहां से जिस टाइम में आई, मैं जो सेक्टर प्लेटफॉर्म से मैं ये सिलसिला शुरू किया सोशल वर्क अपनी कम्युनिटी के हिसाब से। तो एक दिन मेरे ही ऑफिस में मेरे जो कोलीग्स थे उन लोगों ने जब मेरा सरप्राइज बर्थडे विजिट किया तो मेरे खुशी से आंसू भर आए कि काश भाई ऐसे ही जहां में चलता रहे। तमाम जबरदस्त। आखिरी सवाल एक जहन में आया तो मैंने सोचा कर लूं और फिर प्रोग्राम को हम खत्म करें अपने। जी, कितनी उम्र में आपको पता चला कि आप ट्रांसजेंडर? हाय जी, मुझे अभी तक याद है कि हमारे सिंधी कल्चर में एक मन्नत उतारने जाते हैं दरगाहों पे, पीरों फकीरों पे। तकरीबन मेरी यहाँ पे 6 साल उम्र थी, 6 साल की उम्र थी, तो मैं ऐसे ही ट्रेन की बोगी में हम लोग आ रहे थे, तो हमारी जो ट्रेन की जो बॉक्स थी तो उसमें जो है ना कुछ ट्रांसजेंडर, कुछ ख्वाजा सलाम ढोलक घुंघरू वगैरह लेके आ गए और चढ़ गए, अल्लाह गुल्ला नाचने गाने लग गए। तो 6 साल की उम्र थी मेरी, मैं उनके बीच में जाके नाचने लग गई। तो मेरी माँ मुझे कहती बस बेटा तुझे क्या बताऊं। मेरी खाला मुझे समझ गई कि नहीं ये आम बच्चा नहीं है, या ये आम एक लड़का नहीं है, आम एक लड़की नहीं है, ये हमारे में ये है ना इसकी जो फीलिंग है, इसकी कारकर्दगी है कि ये भाई तीसरे जहान का है। मुझे 6 सालों में पता चला था। माँ बाप से, बहन भाई से यही कहती थी कि मुझे गुड़िया ले दो, बर्तन ले दो, घर बनाऊंगी, साड़ी पहनूंगी, सुर्खी लगाऊंगी। 6 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था मेरी फीलिंग्स का कि मैं एक ख्वाजा सलाम हूं। उस मामले के बाद कभी भी फैमिली की तरफ से कोई नफरत की निगाह, कोई रिश्तेदारों की तरफ से नफरत की निगाह से तो नहीं देखा गया? जी देखिए ना, किसी के सोच पे हम लोग पाबंदी नहीं लगा सकते। मैंने जैसे बोला आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मुझे सपोर्ट भी करती है, मेरे दुख सुख में हर किस्म में शाना बशाना खड़ी भी रहती है। मेरे अलीब कलीब के लोग, मेरे बहनों ही हो गई, बहनें हो गए, भतीजे हो गए, भांजे हो गए, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसी फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है उनकी तरफ से मुझे। बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे टाइम दिया, आपका मशकूर हूं मैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का इंतखाब कितना सही है या गलत है इसका फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। मैंने पहले भी एक ट्रांसजेंडर के साथ प्रोग्राम किया था जिसको बहुत ही पसंद भी किया गया और सराहा भी गया था। आज बस इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम्स, मेरे वीडियोस को शेयर लाजमी करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी बात कि ये लोग हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, ये लोग हमारी तरह एक आम इंसान हैं। खुदारा इनको धुतकारे नहीं, इनको अपना समझें, ये लोग भी आपको अपना समझेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह